गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th का साइंस का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, जिसका नाम है मटेरियल्स। मटेरियल्स मतलब वस्तुएं। किस चीज़ की वस्तुएं हैं वो? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातुओं से बनी वस्तुओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब हमें उससे पहले ये पता होना चाहिए कि मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है। अगर हमें पता लग जाएगा मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, तो हम ईज़िली बता सकते हैं कौन सी चीज़ें मेटल से बनी हैं और कौन सी चीज़ें नॉन मेटल से बनी हैं। देखो यहाँ पे अगर हम पढ़ें, ध्यान देंगे, अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर में देखेंगे यू आर फैमिलियर विद ए नंबर ऑफ मटेरियल लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एट्सेट्रा। कहते हैं कि आप बहुत जानते हैं बहुत सारे वस्तुओं के बारे में, जैसे कि लोहे के बारे में, एल्यूमिनियम के बारे में और कॉपर तांबे के बारे में। इन चीज़ों के बारे में आप क्या करते हो, जानते हो। ये क्या है? मेटल हैं। सम मटेरियल हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। एक टेबल दी गई है 4.1, इसमें कुछ मटेरियल दिए गए हैं, उनसे भी बता सकते हो आप कौन से मेटल हैं कौन से नॉन मेटल। देखेंगे अब टेबल 4.1 अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल, जैसे दिखाई देते हैं वो, एंड हार्डनेस, और जैसे कठोर होते हैं और मटेरियल जो वस्तुएं होती हैं। अब देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिए गए हैं या मटेरियल। अपीयरेंस है, शाइनी है या डल हैं, चमकीले हैं या नहीं चमकते हैं। हार्डनेस, स्ट्रॉन्ग है या वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये पढ़ेंगे हम इसके बारे में। अब देखेंगे आयरन जो लोहा होता है शाइनी चमकीला होता है, वेरी हार्ड बहुत कठोर होता है, तो ये क्या है? एक मेटल है। कोयले की बात करेंगे, डल होता है मतलब कि चमकीला नहीं होता, नॉट वेरी हार्ड, ज़्यादा हार्ड नहीं होता, हम उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है, तो ये नॉन मेटल में आ जाता है। सल्फ़र शाइनी होता है पर सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं है, तो इसलिए ये किस में आ जाएगा? नॉन मेटल में आ जाएगा। एल्यूमिनियम शाइनी भी होता है, हार्ड भी होता है, तो ये क्या मिलेगा हमारे पास? देखो जहाँ शाइनी और हार्ड हो वो क्या कहलाता है हमारे पास? मेटल कहलाता है, तो ये क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम हमारे पास मेटल मिलेगा। कॉपर है, यहाँ पे शाइनी होता है कॉपर और वेरी हार्ड होता है, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास? मेटल आ जाएगा। अब देखो आगे, कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल, द रेस्ट ऑफ मटेरियल इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल। कहते हैं कुछ मटेरियल हैं जो मेटल हैं और कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो क्या हैं? नॉन मेटल है, जो हमने टेबल 4.1 में पढ़ा। मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। कहते हैं मेटल धातुओं को और अधातुओं को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है उनकी भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के कारण। रिकॉल दैट लस्टर्स एंड हार्डनेस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनको ही देखो, लस्ट्रियस, ठीक है, हार्डनेस और फिजिकल प्रॉपर्टी। लस्ट्रियस का मतलब होता है वो चमकीला है, या फिर वो क्या है? हार्ड है, या फिर वो क्या है? शाइनी है, ये, या फिर वो बहुत कठोर है, ये सारी क्या है? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में तीन चीज़ें आ जाती हैं, रंग, रूप, आकार। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। रंग, रूप, आकार किस में आता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, भौतिक विशेषताओं में आता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि इसके जितना हमने पढ़ा है उसमें से कितने क्वेश्चन या कितने इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं। आज हम इस चैप्टर के वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे, देखेंगे। एक बार सबने मेमोराइज करनी है। मेटल धातुएं होती हैं, नॉन मेटल अधातुएं होती हैं। फैमिलियर परिचित, अच्छी तरह से जानना किसी चीज़ को। अपीयरेंस दृश्यता, कैसी दिखाई देती है वो। फिजिकल भौतिक, केमिकल रासायनिक, ट्रीटमेंट उपचार, रैपिंग फूड खाद्य सामग्री लपेटना, मेलिबिलिटी आघात वर्धनीयता, कंडक्शन चालकता, डक्टिलिटी तन्यता, स्नोरियस गुंजायमान या फिर उसकी आवाज़, टैपिंग हल्की चोट,
रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। सस्पेंशन इन वाटर, जल में निलंबन, जल में या फिर पानी में कोई चीज़, कोई मोटे कण होते हैं जो तैरते हैं, कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं, उसको बोलते हैं सस्पेंशन। डेमोस्ट्रेटेड, प्रमाण देकर सिद्ध करना। रिएक्शन, अभिक्रिया। विग्रियसली, विस्फोटक। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। रिप्लेस, प्रतिस्थापित। सैटेलाइट्स, उपग्रह। गैजेट्स, साजो सामान। प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण। वाउंड, घाव। इन्हांस, वृद्धि। क्रैकर्स, पटाखे। डेफिशिएंसी, कमी। इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। अनअफेक्टेड, अप्रभावित। आउटलाइन, चिह्नित करना। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। मेटेलॉइड्स, उपधातु। यहाँ तक आपने करना है। ये वर्ड ट्रांसलेशन है आज के लिए, आपने सभी मेमोराइज करने हैं क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम इनके दौरान ही समझ पाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।